सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक स्टडी को। चैनल के सामने जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर ज़रूर क्लिक करें और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। स्वागत है आपका टेक स्टडी चैनल पर। आज इसमें हम एनआरए और सीईटी, एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहले हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई करते थे, उसके बाद उनके अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे। तो इसको अभी ख़त्म करते हुए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, जिसमें एक है एनआरए, जो कि एक एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जिसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम बोल रहे हैं सीईटी, फॉर सिलेक्शन टू नॉन गैजेटेड पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स की पोस्ट होंगी, उनका अभी एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसको पास करने के बाद जो आपका सेकेंडरी एग्ज़ाम होगा वो पास करेंगे आप, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। आपको बैंक के लिए या रेलवे के लिए अलग अलग आपको एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ेंगे, अलग अलग आपको फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जान लेते हैं कैंडिडेट को क्या। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई दिस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी कैन अप्लाई टू एनी रिक्रूटमेंट एजेंसी, एसएससी, आरआरबी एंड बैंक। फिलहाल तो अभी इसके अंतर्गत जो सीईटी है, इसके अंतर्गत 3 एग्ज़ाम्स को रखा गया है, एसएससी को, आरआरबी को और बैंक्स को। तो इन 3 डिपार्टमेंट्स की जो पोस्ट होंगी, इन 3 विभागों की जो वैकेंसियाँ होंगी, उनको हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू ही फिल करेंगे। तो जो पहला एग्जामिनेशन होगा आपका वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसका 3 लेवल होगा, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। तो क्या क्या है डिटेल में देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें हम पूरा समझेंगे कि एनआरए और सीईटी क्या है। इसमें आप जो स्कोर करेंगे, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो इसमें आपका स्कोर होगा, उसकी वैलिडिटी होगी 3 साल। यानी जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो सीईटी का, तो उसकी जो एक वैलिडिटी होगी वो 3 साल होगी। उस 3 साल के पीरियड में अगर कोई भी एसएससी, आरआरबी या बैंक का कोई पोस्ट आता है और उन्होंने जितना कट ऑफ मांगा, आपने उतना स्कोर किया हुआ है सीईटी में, तो आप उसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और उनका जो भी सेकेंडरी एग्ज़ाम होगा वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड। जो एग्ज़ाम एनआरए कंडक्ट करेगा सीईटी के लिए वो क्या क्या होगा। तो पहला एग्ज़ाम है आपका, यहाँ देखिए ध्यान से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, विच इंक्लूड्स एसएससी, सीएचसीएल, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनो, ग्रुप सी, डी, जेएसटी एट्सेट्रा। तो ये इतने एग्ज़ाम्स होंगे। साथ ही जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है आरआरबी, उसके थ्रू जो वैकेंसीज आएंगी वो, और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस, विच इंक्लूड्स क्लर्क एंड पीओ। जो क्लर्क और पीओ ने प्रोविजनल ऑफिसर की पोस्ट आती है, वो भी इसके अंतर्गत सीईटी के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पे ये 3 एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल इसके अंतर्गत रखा गया है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग मुख्य मुख्य पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या है सीईटी का। तो पहला अगर आप देखेंगे यहाँ पे, पहला आपका द सीईटी स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। यानी जब आप पास करेंगे उससे 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। उस पीरियड में जो वैकेंसी आएगी आप उसको फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट विल हैव टू एडिशनल चांसेस टू इम्प्रूव हिज आर हर स्कोर। कैंडिडेट्स जो पास कर लेते हैं सीईटी एग्जाम, उसके बाद भी उनके पास 2 अलग से चांस होंगे अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। उस पीरियड में जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस 3 साल के पीरियड में आपका जो बेस्ट स्कोर है वो आपका कंसीडर किया जाएगा उसमें। अगला है एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव एटलीस्ट 1 एग्ज़ाम सेंटर। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर होगा। ये अलग मैटर है कि हो सकता है आपको अपना सेल्फ जो खुद का डिस्ट्रिक्ट हो ना मिले, लेकिन फिर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर नहीं होगा। जैसा कि पहले आरआरबी में हुआ था कि कोई लड़का लखनऊ का है तो उसका सेंटर दे दिया लुधियाना, कोई कहीं का है तो उसको कहीं, तो जाने में बहुत असुविधा होती है। तो यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपने नज़दीकी किसी डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। अगला है सेपरेट सीईटी विल बी हेल्ड फॉर ग्रेजुएट, 12th एंड क्लास 10th लेवल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 लेवल होगा एग्जाम का, एक 10th लेवल का होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल का होगा और एक 12th लेवल का होगा। अब मान लीजिए आपने 10th लेवल पास किया है सीईटी, तो उसके बाद 10th लेवल की जो वैकेंसी आएगी, जैसे ग्रुप डी की या एसएससी के थ्रू कोई आती, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। 12th लेवल का पास किया है तो आप 12th लेवल की जो भी वैकेंसी आगे आएगी उसका एग्ज़ाम आप सेकेंडरी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी तरह से ग्रेजुएट लेवल की होगी। लास्ट पॉइंट आपको देखिए, देयर विल बी ए कॉमन सिलेबस फॉर सीईटी। ये अभी डिसाइड नहीं किया गया सिलेबस क्या रहेगा, लेकिन
CET जो एग्ज़ाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका जो सिलेबस होगा वो कॉमन होगा, यानी ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन लेवल का आपको CET पास करना है तो सिलेबस सभी के लिए कॉमन होगा, 12th लेवल का कॉमन होगा और 10th लेवल का भी सिलेबस कॉमन होगा। यहाँ पे आगे देखते हैं इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें CET का, पहले भी एग्ज़ाम होते थे, आप देते थे एग्ज़ाम, RRB का एग्ज़ाम हुआ या SSC का एग्ज़ाम हुआ या बैंक्स का एग्ज़ाम हुआ, तो आप एग्ज़ाम देते थे, अब पास करते थे। फिर अगर उनका कोई सेकेंडरी एग्ज़ाम होता था उसको आप देते थे, या इंटरव्यू देते थे, टाइप टेस्ट देते थे और आपका सिलेक्शन हो जाता था। तो इसको लाने से यहाँ बेनिफिट क्या होगा, तो पहला बेनिफिट आपका रिलीफ टू द फाइनेंशियल बर्डन। पहला आप एग्जाम्पल देख लीजिए, फाइनेंशियल बर्डन जो है आपका वो कम होगा, उसमें आपको राहत मिलेगी। मतलब जैसे पहले आप RRB के लिए अलग फॉर्म भरते थे, SSC के लिए अलग फॉर्म भरते थे, बैंक के लिए अलग फॉर्म भरते थे, सभी फॉर्म की अलग एप्लीकेशन फ़ीस होती थी, आप उसको अलग अलग लोकेशन पे देने जाते थे, फिर उनका सेकेंडरी एग्ज़ाम होता था। तो ये जो फाइनेंशियल बर्डन है इसको इसमें कम कर दिया गया, क्योंकि जो पहले लेवल का एग्ज़ाम होगा वो आप फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम CET दे के आप इन तीनों के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। दूसरा आपका जो रिलीफ है, बेनिफिट है, वो है CET स्कोर टू बी वैलिड फॉर 3 years, नो बार ऑन अटेम्प्ट्स। ये जो स्कोर होगा ये 3 साल के लिए वैलिड है और कोई बैरियर नहीं है और अटेम्प्ट आपको देने में, आप कितने भी अटेम्प्ट उस 3 साल में 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, हर 6 महीने पे, एवरी 6 मंथ जो होगा ये CET एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी NRA। नेक्स्ट पॉइंट है आपका CET टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल लैंग्वेजेज। जैसे अभी तक क्या था, आप पेपर मैक्सिमम इंग्लिश हिंदी में देते थे, अभी इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है, जैसे उड़िया, तमिल, बंगाली, इन सारी लैंग्वेजेस में ये पेपर एग्ज़ाम पेपर होंगे, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेस्ट शेड्यूल एंड एग्ज़ाम सेंटर। टेस्ट शेड्यूल और एग्ज़ाम सेंटर में आपका क्या है कि यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर तो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जा रहे हैं, जैसा आप पहले भी देख चुके हैं। टेस्ट शेड्यूल, इसमें आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप टेस्ट को अपने शेड्यूल भी कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम सेंटर, मान लीजिए 2 पाली में एग्ज़ाम है, एक फर्स्ट एंड एक सेकेंड में, तो आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं कि आप किस पाली में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप कैसे वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो ये चीज़ें आप खुद शेड्यूल कर सकते हैं, जो कि पहले आपके ऊपर थोप दी जाती थी, आपको उसी हिसाब से पहुँचना पड़ता था। हो सकता है आप सुबह का पाली आपको मिल जाए और आप सुबह वहाँ पहुँचने में आपको बहुत मुश्किल हो, आपको रात वहीं जाके बितानी पड़े। तो इस चीज़ से आपको यहाँ पे रिलीफ मिल जाएगा, ये भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगला स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, जो टेस्टिंग होगी उसका एक स्टैंडर्ड हो जाएगा और उसमें सिलेबस जो होगा वो कॉमन होगा, तो आपको उसमें आसानी होगी एग्ज़ाम में। और लास्ट पॉइंट एक है, वुमेन कैंडिडेट टू बेनिफिटेड ग्रेटली। इसमें जो गर्ल्स कैंडिडेट होती थी, वुमेन कैंडिडेट्स होती थी, उनका कभी दूर सेंटर मिल गया तो उनको, या कोई आउट लोकेशन में सेंटर मिल गया, टाइमिंग मैच नहीं कर रहा तो उनको जाने में या वहाँ रुकने के लिए लॉज देखना या होटल्स देखना, इन सब में बहुत मुश्किल होती थी। तो अभी इसमें क्या है, आप टेस्ट सेंटर और टेस्ट अपना खुद शेड्यूल कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो आपके नियरेस्ट हो, जिस टाइम पे आप सूटेबल हो, वैसा आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने में या एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इतने इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बस इसमें एक चीज़ होगा कि जो एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहा है, फाइनेंशियल बर्डन हमारा कम हो गया, हर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, अटेम्प्ट्स का कोई इसमें बैरियर नहीं है, मल्टीपल लैंग्वेज में टेस्ट होगा, ये सारे तो इसके फ़ायदे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ होना चाहिए कि अगर 3 इयर्स के लिए वैलिड है, हर 6 मंथ पे ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट को एक चीज़ कोशिश करनी होगी कि एटलीस्ट वैकेंसीज़ हर साल आती रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप 3 साल तक इसको पास कर करके बैठे हों और बहुत एक बार वैकेंसी आए, 3 साल में एक बार वैकेंसी आए, तो बहुत सारे कैंडिडेट फिर एक साथ सेकेंडरी एग्जाम के लिए अप्लाई कर देंगे। तो जो भीड़ कम होने का गवर्नमेंट इसमें दावा कर रही, 5% जो भीड़ होगी वो कम हो जाएगी, वो चीज़ यहाँ पे फिर देखने को नहीं मिलेगी। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।